हेलो एवरीवन, आज हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स देखेंगे। तो चलिए, हमारे पास एक और एग्जांपल है 82.6 करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप देखें, हमने सबसे पहले जो बताया था नियम, मेक द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इवन बाय अफिक्सिंग अ जीरो। सो आप देखें, यहाँ हमारे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सो हमें इसे इवन बनाना है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस, यानी 2 प्लेसेस तक निकालना है। इसका मतलब हमें जो स्क्वायर रूट का वैल्यू है डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक लेना होगा, उसे उसके बाद राउंड ऑफ करना होगा। तो 3 प्लेसेस तक लेने के लिए हमें यहाँ 3 पेयर बनाने होंगे। सो ये देखें, आप एक जीरो देने से पहला पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप और 2 पेयर दे दें जीरो के, तो हमारे पास 3 प्लेसेस तक यहाँ। इसके बाद जो इंटीग्रल पार्ट है इस पर भी एक पेयर लगा दें। इसके बाद इस प्रोसेस को शुरू करें, क्योंकि जब भी हमें करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस तक चाहिए वैल्यू स्क्वायर रूट का, तो हमें 3 प्लेसेस तक निकालना होगा। तो हमें एक ऐसे नंबर पे विचार करना होगा जो कि या तो जिसका स्क्वायर 82 हो एग्जैक्ट, या उससे थोड़ा सा लेस हो। सो आप देखें, यहाँ 9 एक सुटेबल नंबर है। 9 9 जा 81। आप माइनस करें, रिमाइंडर में 1 बचा। इस तरह से हमने इंटीग्रल पार्ट को एडजस्ट कर दिया। इंटीग्रल पार्ट जब एडजस्ट हुआ, डेसिमल जो है स्क्वायर रूट में प्लेस हो जाएगा। इसे आप ब्रिंग डाउन करें, जो डेसिमल के बाद फर्स्ट पेयर है हमारा 6060, इसे आप ब्रिंग डाउन करें। अब 160 हमारे पास डिविडेंड है, तो नया डिविजर क्या होगा? अब यहाँ फिर हमने कहा इंटू 2 करें। 9 इंटू 2, आप यहाँ पर 18 लें। 18 लेने के बाद हमें नया डिविजर के लिए 18 के राइट में हमें एक सुटेबल डिजिट का एनेक्सिंग करना है, यहाँ संलग्न करना है। तो क्या होगा, इसे हमें चेक करना होगा। आप देखें, यदि हम 18160 लिखें और जहाँ एनेक्सिंग करना है वहाँ एक क्वेश्चन मार्क दें, दोनों साइड से एक डिजिट को हटा दें। आप यदि 16 डिवाइडेड बाई 18, इस पर आप यदि विचार करें, आप क्या पाएंगे? इसे यदि आप कंसीडर करें तो q इज इक्वल टू 0, ये आप पाएंगे। यदि इस पर विचार करें तो q इज इक्वल टू 0। सो 0 क्या सुटेबल हो रहा है, ये चेक करना होगा, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। तो आप 0 रखें, यहाँ चेक भी कर लें। सो ये सुटेबल है। सो यहाँ 0 को क्वोशेंट का डिजिट बना दें, नेक्स्ट में उसे प्लेस कर दें। सो हमारे पास यहाँ 0 हुआ। इसे माइनस करें, आप देखें नेक्स्ट में जो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बचा 160, नेक्स्ट पेयर को जो ब्रिंग डाउन आप कर दें। नेक्स्ट पेयर ब्रिंग डाउन होके अब हमारे पास जो नया डिविडेंड हुआ 16000 या 16000। अब आप देखें नया डिविजर क्या होगा। नया डिविजर हमने पहले भी कहा डेसिमल पे ध्यान नहीं देना है। 90 इसका 90 का 2 टाइम्स करें आप, यहाँ 180 होगा। इसके बाद आप देखें टेबल डिजिट एनेक्सिंग करना है। जो हमारे पास डिविडेंड है वो 16000 है, नया डिविजर क्या होगा? सो डिविडेंड में हमारे पास 16000 है, नया डिविजर आप 90 इसका आप 2 टाइम्स करें, यहाँ 2 टाइम्स से 180 मिला। एंड एनेक्सिंग अ सुटेबल डिजिट राइट टू इट। सो 180 के राइट में एक डिजिट एनेक्सिंग करना है 180, यहाँ जहाँ एनेक्सिंग करना है क्वेश्चन मार्क दें। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ डिविडेंड है 16000 प्लेस करें। आप एक एक डिजिट हटाते जाएं। सो आप इस पर विचार करें, 16 डिवाइडेड बाई 1, आप देखेंगे q इज इक्वल टू 16, लेकिन 2 जो डिजिट है वो हमें प्लेस नहीं करना है। सो आप इससे थोड़ा हट के सोचें। सो अगर आप 180 क्वेश्चन मार्क दें 16000, यहाँ से अगर आप एक एक डिजिट को हटा के अभी अगर आप 160 डिवाइडेड बाई 18 इसे देखें, तो आप पाएंगे q इज इक्वल टू 8। सो कभी कभी आप डिजिट यदि दोनों साइड से हटा दें तो भी आपको सुटेबल वैल्यू मिल जाता है। कभी आप यदि दोनों साइड से 3 वैल्यू हटा देंगे, हो सकता है सुटेबल ना मिले। इसे चेक जरूर करें। सो अभी आप चेक करें q इज इक्वल टू 8। सो आप देखें 8 सुटेबल है। आप इसे प्लेस करेंगे तो आप पाएंगे 8 सुटेबल है। मल्टीप्लाई करके देख लें, 1808 इंटू 8, आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लें, आप पाएंगे 14464। जो वैल्यू मिलेगा वो हमें ये मिलेगा। सो आप माइनस करें, माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा वो आप देखें 6351 ये मिलेगा। और नेक्स्ट पेयर को फिर ब्रिंग डाउन अप करें, नेक्स्ट पेयर को ब्रिंग डाउन करें।
और जब हमने यहाँ एनेक्सिंग किया तो यहाँ भी हमें कोसेंट का नेक्स्ट डिजिट में 8 को प्लेस कर देना है। इसके बाद अब देखें हमारे पास नया जो डिविडेंड है वो 1,53,600 है। अब नया डिविजन क्या होगा, फिर आप ध्यान दें 908 इसका 2 टाइम्स लें। आप 908 का जब 2 टाइम्स करेंगे तो 1816 आप पाएंगे। एंड एनेक्सिंग अ सुटेबल डिजिट, फिर हमें यहाँ राइट में एक सुटेबल डिजिट का एनेक्सिंग करना है। सो इसके लिए यदि आप ध्यान दें 1816, यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क जहाँ दिया हमने एक एनेक्सिंग करना है, तो 153600। अब आप फिर एक एक डिजिट यहाँ से यदि हटाते जाएं, आप देखें फिर यहाँ हमें 15 डिवाइडेड बाई 1, फिर हमें क्वोशेंट जो मिलेगा इज इक्वल टू 15 मिलेगा, लेकिन हमें 2 डिजिट प्लेस नहीं करना है, सो ये सूटेबल नहीं है। एक एक डिजिट यदि हम छोड़ के फिर देखते हैं तो आप यहाँ पाएंगे 1 2 3, यदि 3 डिजिट छोड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे 153 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी 3 डिजिट छोड़े 18। अगर इस पर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे Q इज इक्वल टू 8। आप देखेंगे Q इज इक्वल टू 8। सो इस तरह से चेक करें, आप देखें सूटेबल है कि नहीं। फिर आप देखें यहाँ 8 प्लेस करें, यहाँ भी 8 प्लेस कर दें नेक्स्ट में, और जब पाएंगे Q इज इक्वल टू 8 सूटेबल है तो आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख लें। नेक्स्ट में जो वैल्यू मिलेगा 145,344, ये वैल्यू हमें मिलेगा। माइनस करें, माइनस करने के बाद जो भी आपको रिमाइंडर आएगा वो होगा, आप रिमाइंडर को हम माइनस करके यहाँ लिख दे रहे हैं। आप देखें 8256, आप माइनस करें 10 - 4 6, यहाँ देखें 9 - 4 5, यहाँ देखें 5 - 3 2, फिर इसके बाद यहाँ देखें 13 - 5 आपको हो गया 8। सो आपका लास्ट में जो रिमाइंडर बचा वो हुआ 8256। सो आप देखें यहाँ डेसिमल के बाद हमने 3 प्लेसेस तक स्क्वायर रूट का वैल्यू निकाला है। अब इसे आप राउंड ऑफ करें, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आप सबसे पहले यहाँ लिखें 82.6 इज इक्वल टू 9.088। आप देखें डेसिमल के बाद ये 3 प्लेसेस तक जो वैल्यू हमने निकाला इसे राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का एक नियम है, आप देखें जब भी ये हमारा डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट जो है वो 8 है जो कि 5 से बड़ा है, सो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट सेकंड डिजिट है उसमें हमें 1 जोड़ देना होगा। यानी राउंड ऑफ करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा 82.6 इज इक्वल टू 9.0, यहाँ 1 ऐड करें 9.09। सो ये जो हमारा स्क्वायर रूट निकल गया करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल 9.09।